जो बच्चे बाद में मान लीजिए जुड़े हैं तो हम एक बार उनके लिए फिर से रिपीट कर देंगे, बिल्कुल परेशान बच्चे नहीं होंगे, है ना। अभी हम रिपीट कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। जितने बच्चों ने डी आंसर दिया, नागार्जुन बुद्ध के समकालीन नहीं बल्कि कनिष्क के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? कनिष्क के, है ना। तो एक बार मुझे रिपीट करने दीजिए, क्योंकि बच्चे कुछ हमें लग रहा है बाद में जुड़े हैं, है ना। और ये देखिएगा, तो ये रहा पहला प्रश्न। इसमें हमने ये बताया कि पुरा पाषाण काल के लक्षण में कौन से हैं, तो ये भी था, ये नहीं था, क्योंकि ये नवपाषाण से रिलेटेड है ना बेटा, नवपाषाण। और इसमें चौथा नहीं था, लेख सैंधव काल से मिलने लगते हैं, क्योंकि पेपर आपके पास पहले से ही है, तो इसलिए हम इसमें ज्यादा टाइम आपको नहीं दे रहे हैं। तो ये डी आंसर इसका था। क्या था बेटा? डी आंसर। अब देखिए नेक्स्ट वाला प्रश्न जो दूसरा है, दूसरा भी हमने आपको सभी को बता दिया जो बच्चे बाद में जुड़े हैं कि पहला गलत है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में नहीं यूपी में है। तो बाकी 2 3 4 इसके सही था, तो बी आंसर है ना। बाकी ये एक प्रश्न रहा कि हड़प्पा सभ्यता वालों को क्या जानकारी नहीं थी, तो गन्ना व दाल की जानकारी नहीं थी, दाल बनाना नहीं जानते थे, है ना। अब आ जाइए चौथा प्रश्न, जरा देखिएगा। ये था, इसको मिलाना था, मगन, फैलका, रसल्ला, मेलुहा, ये नाम है, तो मेलुहा सिंध है, मगन बहरीन है, और फैलका ओमान है, रसअल्का कुवैत है। तो ए पे 2, डी पे 1 ये रहा। ये देखिए सी आंसर हो जाएगा, अपना आराम से इत्मीनान से देख लीजिएगा। अब रही ये वैदिक कालीन देवता वरुण के बारे में, क्या नहीं है, कह रहा कि असत्य छांटना है, तो ये डी गलत है, क्योंकि वह देवताओं, सॉरी, एक मिनट, ओहो, ये नहीं गलत है बेटा, ये गलत है, ध्यान से सुनो, ये बी, क्योंकि ये वर्षा का देवता नहीं, ये इंद्र थे। अब इसके बाद हमने छठवें प्रश्न की बात की, फिर 7वें पे आ ही गया था, अभी इसी की बात ही हो रही थी। तो आपका जो है, हमने क्या बताया, स्वधिति कुल्हाड़ी थी, है ना, और हल था, गर्त, और ये, है ना। तो ये आपको आंसर कहां मिलना है? अब देखिए, ये जरा हम यहां आए थे, यहीं पर आप लोग अभी पहुंचे हैं, तो इसका आंसर भी हमने यही बताया, ये रहा पहला, है ना बेटा। तो चलिए क्लियर हो गया ना अब तो ये रहा आंसर पहला वाला, 2 3 4 है। बाकी ये आपने अभी किया डी क्या किया? नागार्जुन बुद्ध के समकालीन नहीं बल्कि यह कनिष्क के समकालीन थे। तो अब यहां क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है कि मिलाना, देवदत्त, सुनिधि, अनिरुद्ध, आमलक। हाँ, तो देवदत्त कौन थे? हाँ, अग्रसावक, आनंद के बड़े भाई, एक भंगी बुद्ध का शिष्य, धनी व्यापारी का पुत्र और बुद्ध का शिष्य। आइए, तो देवदत्त क्या थे? इनके भाई थे, सुनिधि भंगी थे, अनिरुद्ध धनी व्यापारियों का पुत्र था, आमलक अग्रसावक। तो 2 3 4 ए, ये रहा 2 3 4 ए। अब इसका आंसर तो सभी को दे देना चाहिए। ये दिया आंसर की नहीं दिया? डी, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब सभी को आंसर देना, सभी को। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट प्रश्न जरा देखिएगा, अगला प्रश्न, बुद्ध के जीवन से संबंधित, संबोधि, वज्रासन, मार्जित, तथागत। बताइए, ये प्रश्न तो यार आसान है, करो, क्या आंसर किए हो इसका? संबोधि, वज्रासन, मार्जित, तथागत। तो सरल प्रश्न है, कैसे सरल होगा? देखो, संबोधि क्या है? संबोधि वैशाख पूर्णिमा के दिन प्राप्त ज्ञान। वज्रासन की समाप्ति बोध गया में बुद्ध की वज्रासन समाप्ति हुई। मार्जित, काम वासनाओं पर विजय। तथागत, ज्ञान की प्राप्ति, है ना। ए पे 2, बी पे 3, यहां भी हो गया, सी पे 4, ये रहा आंसर। कितने लोगों ने बी आंसर दिया? कितने लोगों ने बी आंसर? डी नहीं, बी होगा भाई, बी। ओहो, अरे भाई बी होगा। अरे भाई, संबोधि माने ज्ञान प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन, वज्रासन जब ज्ञान प्राप्ति हो गई तो उसकी समाप्ति कर दिया उन्होंने,
हट गए, तथागत ज्ञान की प्राप्ति हो गया, मार्जित मोह माया पर विजय प्राप्त करने वाले। और आइए बेटा नेक्स्ट देखिए, कथन मौर्य काल में बड़े पैमाने पर राजकीय फार्म स्थापित किए गए। मौर्य काल में पहली बार शूद्रों और दासों को कृषि कार्य में लगाया गया। ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या है। ए आर दोनों सही परंतु व्याख्या नहीं है। ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, बताना है। चलिए सभी लोग बताइए फटाफट, सभी लोग, देखता हूं कितने लोग बता पाते हैं। सभी लोग, देखता हूं कितना बढ़िया बता लेते। सही है, बोलो भाई। बी होगा, बी एकदम सही है, बी आंसर। कैसे होगा? मौर्य काल में बड़े पैमाने पर राजकीय फार्म हाउस स्थापित किए गए और मौर्य काल में पहली बार शूद्रों और दासों को कृषि कार्य में लगाया। दोनों सही है, दोनों सही है भाई। खेती, तभी तो राजकीय भूमि का संरक्षक सीता अध्यक्ष होता था। सीता अध्यक्ष इसीलिए नियुक्त किया गया कि बड़े बड़े फार्म हाउस स्थापित किए गए, इसीलिए ये किए गए, है ना बेटा। चलो आप देखते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न, ये उधर ले जाएंगे तब आपको मिलेगा नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र, पूरा दिख नहीं रहा होगा ना, और नीचे करते। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के दासों का उल्लेख किया। उन्हें उनकी प्रकृति के अनुसार सुमेलित करिए। ध्वजाहृत, आहितक, दायागत, लब्ध। बताइए। ध्वजाहित, अरे भाई युद्धबंदी, ऋण के बदले रखा गया। दायागत, पिता से दाय के रूप में प्राप्त। लब्ध, दान में प्राप्त। तो 2 3 4 1 ये रहा। 2 3 4 1 माने ध्वजाहित माने युद्ध में बनाया गया दास, युद्ध में बनाया गया दास। बहुत बढ़िया, शानदार। सभी आंसर दीजिए, सभी आंसर दीजिए, मजा आएगी। पूरा टॉपिक, आप पूरा इतिहास इसमें खोजते नजर आएंगे, पूरा इतिहास खोजते नजर आएंगे। मौर्य काल में प्रचलित विभिन्न करों और उनके स्रोतों को सुमेलित करिए। कौष्ठकेय कर, विवीत कर, पार्श्व कर, पिंड कर। पिंड कर क्या है? आइए, कौष्ठकेय कर, विवीत कर क्या है ये बताइए, सारे बच्चे बताइए कैसा कर है ये? सभी बच्चे, कौन कौन आंसर बता रहा है इसका? बहुत शानदार। चलिए, पिंड कर तो अधिक लाभ पर व्यापारियों से लिया जाने वाला कर है। तो एक ही जगह तो है यार, ओहो, ये लो पकड़ लो, यही कौष्टकीय कर वर्ष में एक बार, विविध कर सरकारी जलासिंचित भूमि पर लिया गया, पार्श्व कर पशुओं के रक्षार्थ। तो बी आंसर। कितने लोगों ने बी दिया? शाबाश, तो बहुत से अच्छा कर रहे हैं भाई आप लोग, वेरी नाइस। चलिए अगला जरा देखिएगा, मथुरा कला शैली पर भरहुत, गया, सांची के पूर्ववर्ती भारतीय कला परंपराओं का काफी प्रभाव पड़ा। विभिन्न मूर्तियों के सिरों पर प्रभा मंडल बनाने की परंपरा मथुरा कला से ही प्रारंभ हुई। ए आर दोनों सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही व्याख्या नहीं है। ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। तो ऐसे प्रश्न अगर तथ्य पहले से पता है तभी आंसर कर सकते हो, और अगर नहीं पता तो नहीं करो। चलो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जितने बच्चे ए आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि भैया मथुरा कला पर प्राचीन कलाओं का बहुत प्रभाव पड़ा। मथुरा कला है क्या? मौर्योत्तरकालीन कला, तो इस पर मौर्य काल की कला का काफी प्रभाव था और प्रभा मंडल बनाना शुरू किया इन्होंने ही। तो बिल्कुल ए सही हो गया, व्याख्या है ये, इसके प्रभाव से ही प्रभा मंडल बनता, ये कथन कारण सही है। और आइए नेक्स्ट देखिए बेटा, अगला प्रश्न आपको देखना है, 2 इसमें आ जाएंगे। तीनों संगमों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पांड्य शासकों के शासनकाल में मदुरा और कपाटपुरम में तीनों संगमों का आयोजन हुआ।
प्रथम संगम का अंत संभवतः प्राचीन मदुरा नगरी के समुद्र में समा जाने के फलस्वरूप हो गया। प्रथम संगम की अध्यक्षता आचार्य अगस्त ने की। और डी तीनों सही। क्या है? सभी बच्चे बताएंगे फटाफट। बहुत शानदार, बिल्कुल सही, बिल्कुल। जितने भी बच्चों ने डी आंसर दिया सभी सही हैं, क्योंकि सारी चीजें वहां पर थी। आइए, कनिष्क का शासनकाल अधिक प्रसिद्ध है। कला के विकास के लिए, संस्कृति के विकास के लिए, विजय के कारण उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, ये भी कॉमन सेंस का प्रश्न है। थोड़ा सा ज्ञान होगा तभी बेहतर आंसर आप दे पाएंगे। ज्ञान से ही रिलेटेड है 15वां प्रश्न। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सभी लोग बताइए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। लेकिन सभी गलत है, बी आंसर होगा। सांस्कृतिक विकास के लिए बेटा कला ही का नहीं विकास हुआ, सिर्फ कला ही का विकास हुआ कनिष्क के समय में। अरे भैया, शैव और वैष्णव मौर्योत्तर काल का समय है। शैव एवं वैष्णव धर्म स्थापित हुए, है ना। व्यापार स्थापित हुआ, स्थापत्य कला का निर्माण हुआ, है ना। चित्रकला बनी, मूर्ति कला बनी, सब तो बना। तो ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ, व्यापार की समृद्धि आई, तो सांस्कृतिक विकास हुआ। एक परिपक्व स्थिति पैदा हुई भारत में, सांस्कृतिक विकास आया बेटा। सिर्फ कला का विकास कनिष्क के समय में, कुषाणों के समय में मूर्तिकला, चित्रकला क्या नहीं बना, है ना। पूरा मध्य एशिया से लेकर मध्य भारत तक पूरा एक हो गया है। मध्य भारत तक पूरा एक हो गया। इंडो ग्रीक आर्ट डेवलप हुई, तो सांस्कृतिक डेवलपमेंट हुआ ओवरऑल, है ना। तो ऐसे गच्चा खाते हैं आप लोग बेसिक चीजों का गड़बड़ करके। चलिए आइए, गुप्त काल के दौरान गंगा के मैदानों में शहरी केंद्रों का पतन हुआ, व्यापार की गति धीमी हो गई। अब ए आर दोनों सही, व्याख्या करेंगे। ए आर दोनों सही, परंतु व्याख्या नहीं करेंगे। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। आज का आंसर क्यों नहीं दे रही हो? प्रतिभा देवी, तुम जैसे बात करती हो वो भी कर लो, मैसेज कर देना। आज का मैसेज कर देना बेटा। चल, क्या आंसर होगा? क्या आंसर होना होगा? तभी गड़बड़ कर रहा है। अरे यार, वास्तव तुमने नहीं पढ़ा है। फायान भी कह रहा है कि गुप्त काल में क्या हुआ, गुप्त काल में व्यापार की गति धीमी हो गई। अब जब व्यापार धीमा होगा तो मैदानों का पतन, शहरों का पतन तो होगा ही, है ना। तो बिल्कुल सही है ए। व्हाट्सअप कॉल कर लेना, व्हाट्सअप कॉल लग जाती, व्हाट्सअप कॉल कर लेना। चलो, हाँ भाई, कैसे गड़बड़ कर रहे हो? वो वाला नहीं करा रहा। चलो, अरे बहुत कॉल आने लगी थी प्रतिभा पांडे जी उस पर, है ना। बहुत कॉल आने लगी थी, इसीलिए बेटा नहीं करा रहा हूं। चलिए व्हाट्सअप कर लें, जो परिचित होंगे कर लेंगे। तो बेटा ये समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई कि व्याख्या करेगा, ये व्याख्या करेगा, ठीक है ना।
नहीं नहीं रिचार्ज नहीं करा, अरे हद है, तुम लोग क्या लग रहा है कि मैं क्यों बच्चों वाली बात कर रही हूँ, है ना। मुझे कराना नहीं बेटा, बहुत कॉल आ रही थी इसलिए। करा देंगे बाद में करा देंगे, जब लगेगा कि व्हाट्सएप भाई बंद कर देगा तभी देख लेंगे, चलो करा देंगे। आगे देखो बेटा, ये आंसर क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बेटा, नेक्स्ट प्रश्न। बिल्कुल सपना ने सही पकड़ा चलो आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए चलो, सूची 1 और 2 को मिलाना, सूची 1 और 2 को मिला दो। निवर्तन, ऊसर, शुल्क, वापी। वापी तो पानी का तालाब होता, शुल्क राजकीय हिस्सा व्यापारियों का, निवर्तन भूमि मापन की इकाई, ऊसर बंजर भूमि। ए पे 2, बी पे 1, सी पे 4, डी पे 3। ए पे 2, बी पे 1, सी पे 3 दे रहा, गड़बड़ दे रहा यहां आंसर बेटा। ये यहां 4 कर लो, यहां पे 3 कर लो, है ना, यहां पर 3 कर लो। बी तभी सही होगा, बी तब सही होगा, वापी माने तालाब होता बेटा। शुल्क राजकीय हिस्सा, ठीक है, डी पे 3 होगा, डी पे 3, है ना। अब सही हुआ आंसर। चलिए नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट देखिए प्रश्न। गुप्तकालीन व्यापार वाणिज्य के संदर्भ में सही नहीं है, क्या नहीं सही है। सोना, मूंगा, कपूर, रेशम का धागा, नमक बाहर से आता था। कुल्य, द्रोण, पाटक मापन की इकाइयां विभिन्न थी। मसाले, मयूर पंख, मणि, मोती का निर्यात किया जाता था। भड़ौज बंदरगाह केवल निर्यात के लिए प्रयुक्त होता था। देखिए जब भी बेटा बड़े प्रश्न आते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको रास्ता जरूर देंगे, आपको रास्ता जरूर देंगे कि आप आंसर खोज लो, है ना। देखिए बड़ा क्लियर कट आंसर इसमें भी दिख रहा है। बड़ौद बंदरगाह सिर्फ निर्यात नहीं भाई, केवल केवल निर्यात नहीं, आयात निर्यात दोनों के लिए प्रयोग होता था। आयात प्लस निर्यात ये दोनों के लिए प्रयोग किया जाता था। आयात निर्यात दोनों प्रयोग होते थे, ठीक है बेटा। क्या होता था, आयात निर्यात दोनों प्रयोग होता था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए बेटा, 19, ये भी मिलान करना है। देखिए सूची 1 को 2 से मिलाइए, सामंतों से। तांडलिक, तांडलिक, महामंडलेश्वर, लघु सामंत, चतुरांशक। तो तांडलिक महामंडलेश्वर तो 1 लाख वाला, बी पे 3 है। लघु सामंत 5000 वाला, तो बी पे 3, सी पे 4। एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं, बी पे 3, सी पे 4। बी पे 3, सी पे 4 कितनी जगह, एक ही जगह पकड़ में आ गया। ये लो, ये तांडलिक 50,000, चतुरांशक 1000, है ना। तो ये आपका आंसर क्या हो गया बेटा, ए। क्या आंसर हो गया, ए। चलो नेक्स्ट देखो, अगला देख लो। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से असत्य कथन छाटिए। असत, चालुक्य नरेश सोमेश्वर तिथि ने मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना की। वर्धन वंश की स्थापना चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय के छोटे भाई विष्णुवर्धन ने की। हाँ, और चालुक्य नरेश इंद्रवर्मन द्वारा 663 में सिर्फ 7 दिनों तक शासन किया गया। नरसिंह वर्मन प्रथम ने मदुरई कोण, मदुरई कोण की उपाधि धारण की थी। बोलो, इसमें थोड़ा सा गुमराह करने वाला प्रश्न है, थोड़ा बना सही नहीं है प्रश्न, लेकिन फिर भी काम चलाऊ है। जी क्यों गलत होगा, जी क्यों गलत होगा।
चलिए, ये बेंगी का चालुक्य वंश था, विष्णुवर्धन वाला। वर्धन भले कहते हैं लेकिन ये एक्चुअल में बेंगी का चालुक्य वंश था। तो इसमें ये भी गलत हो सकता, ये भी गलत हो सकता। फिलहाल निकटतम सीधा गलत ये है कि मदुरई कोंड की उपाधि चोल शासक परांतक फर्स्ट का, है ना। इसके अलावा पल्लवों में भी दूसरे शासकों ने मदुरई कोंड की उपाधि धारण की थी, है ना। तो ये आपका डी ही आंसर बेटर होगा, डी आंसर। वर्धन वंश राज्यवर्धन ने स्थापित किया था, लेकिन एक वर्धन वंश उसे भी कहा जाता है बेंगी वाले को। तो निकट आप देखिए, ये प्रश्न जो है डी ज्यादा बेटर आंसर है, डी ज्यादा बेटर है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए ध्यान से। सूची 1 को 2 से मिला दीजिए। अपराजित पृच्छा, वैजयंती, नल दमयंती, कलिंगत तुपर्ण। तो अपराजित पृच्छा किसकी है? कलिंगत तुपर्ण तो जयगुंडार की है, हाँ? तो डी पे 1, एक ही जगह है डी पे 1। यहीं से हमने पकड़ खाया, ये देखो पकड़ लिया, पकड़ रखा यहीं से। अपराजित पृच्छा भवन भुट्टदेव, जिसमें सामंतों की श्रेणियां मिलती है, वैजयंती यादव प्रकाश और नल दमयंती पुलगेंडी। तो ये आपका ए आंसर हो गया। क्या हो गया? ए आंसर। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट, और आज का फाइनल क्वेश्चन। आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम, देखो यहां भी इतना बड़ा प्रश्न है, एक ऑप्शन से पकड़ में आ गया। राजेंद्र प्रथम गंगई कोंड चोल, हाँ। आदित्य प्रथम कोदंडराय, परांतक वीर चोल, राजराज कंडलूर विजय वाला। तो आपका ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आपने आज लगभग इतने क्वेश्चन कर डाले बेटा, है ना। अभी क्योंकि वो हो सकता है अभी ब्रेक हुआ ना एक क्लास, नहीं तो हम लगभग आज आधा इसे पहुंचा देते, है ना। आधा तो पहुंचा ही देते, 30-35 क्वेश्चन, फिर एक रह जाता। अब कल खींचेंगे और कल और बेहतर करेंगे तेजी से। तो प्रश्न कैसे थे एक बार कमेंट कर दीजिए। क्लास कटी ना होती तो लग रहा था होगी नहीं, ये तो कोशिश करके फिर से मोबाइल से अटैच किया हूं। कभी कभी नेट प्रॉब्लम कर जाता, मूड अच्छा पढ़ाने के रहने के बाद भी। आ सकता है एलटी में प्रश्न, अरे 2-4 तो आ ही सकते हैं यार। बात सपना, तुम ये प्रश्न का लेवल जो थोड़ा सा ज्यादा है, इस तुम प्रश्न का उत्तर मत रटो, इससे पूरे टॉपिक को रिवीजन करो। 1-2 प्रश्न डायरेक्ट भी आ सकता है, और है ना, डायरेक्ट भी आ सकता, नहीं भी आता है तो इन प्रश्नों से क्या होगा, पूरा एक बार रिवीजन करना होता, पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाता है ना। अब जैसे ये प्रश्न तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तो अब क्या करो, एक बार चोल को रिवाइज कर लो, किसकी उपाधि, किसकी उपाधि हो सकता है, इसमें एक का पूछ ले, है ना। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं बेटा, ध्यान से सुनिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको रिवीजन के लिए व्यवस्था कर दे। तुम लोग ये क्वेश्चन देख के घबराते हो, अरे ऐसा तो आएगा ही नहीं, हो नहीं आएगा, भगवान करे ना आए, ईश्वर करे इतना टफ प्रश्न ना आए। लेकिन आप इस बहाने से क्या करोगे, एक बार चोल पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसमें चोलों के 4-5 शासक की उपाधियां हैं, तो इसी बहाने एक बार रिवीजन कर दो, है कि नहीं, बताओ। नहीं, इससे टफ क्या आएगा, इससे टफ तो कभी जिंदगी में आ नहीं सकता। हम जो जिस लेवल को लेके चल रहे हैं, हम जिस जी हाँ, हम जिस लेवल को लेके, अभी आसान वाला भी कराएंगे, जो मॉक टेस्ट कराएंगे आपको, जो मॉडल पेपर कराएंगे, वो लगभग उसी के पैटर्न पर कराएंगे, ठीक है, लगभग उसी के पैटर्न। ये आप लोग क्योंकि हमारे अपने बहुत पहले से पढ़ रहे हैं बच्चे, इसलिए इस प्रकार रिवीजन करा रहा हूं। बाकी मॉक टेस्ट में तो मॉडल पेपर होगा उसी लेवल का हो। अरे हम भी चाहते बस वन लाइनर दे के ले फटाफट खत्म